हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अभी करीबन एक हफ्ते पहले मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए। उन्होंने कहा कि सर अब तो प्रोग्रामिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब एक सॉफ्टवेयर आया है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आया है जिसका नाम डेविन है, और वो अब आगे से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को बना देगा, है ना। तो अब तो प्रोग्रामिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना इंसिस्ट करते हैं प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए भी नई बात थी। तो मैंने इसको रिवर्स पढ़ना चालू किया कि यार ये डेविन क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि डेविन ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करेगा, लेकिन अभी ये 100% वेरीफाइड और 100% मतलब पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल नहीं है कि एग्जैक्टली इसको चेक करके कोई बता सके। ये क्लेम है, एक बात। दूसरी बात, इस बात को मैं थोड़ा और केस स्टडीज से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आपको कुछ केस स्टडीज से समझाता हूँ। केस स्टडीज का मतलब कुछ ऐसी इनोवेशंस जो पहले हुए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे या उस फील्ड पे। ठीक है, जैसे गाने में अगर आप गाने बजाने की बात करें तो जो सिंगर्स होते हैं ना, एक कुछ साल पहले एक गाने में एक नई एआई बेस्ड टेक्निक आई थी जिसको बोलते हैं ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून का मतलब कि अगर कोई बेसुरा गाता है तो बेसुरा गाने को भी सुरीला बना करके ऑटो ट्यून से उसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है मेरे ख्याल से कई साल हो गए। मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप मुझे बताएं कि कितने सिंगर्स हैं जिनको आप जानते हैं जो ऑटो ट्यून से गाते हैं और बेहतरीन सिंगर हैं जिनको आप मानते भी हैं। ठीक है, चाहे वो अरिजीत हो, जुबिन नौटियाल हो, उदित नारायण हो, सोनू निगम हो, क्या ये लोग ऑटो ट्यून यूज करते हैं? नहीं। दे आर वेल क्लासिकली ट्रेंड सिंगर। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, ऑटो ट्यून से किसी एकाध आदमी का गाना सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो एक सक्सेस सिंगर नहीं बन सकता बिना स्किल के। कहने का मतलब ये है कि भले डेविन ये क्लेम करे कि वो सॉफ्टवेयर बना देगा, लेकिन बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी प्रोग्रामर की मदद के एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बना पाना संभव नहीं है। याद रखिए, अगले 10-15 सालों में तो नहीं है, उसके बाद अगर कुछ बदल जाए तो बात अलग है। हाँ, अगर 4 पेज की एक सिंपल वेबसाइट बनाना है जिसपे 4 बटन है, क्लिक करने पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो वो काम तो चैट जीपीटी भी कर देता है, वो काम डेविन भी कर देगा। लेकिन जैसे ही डेटाबेस उसके अंदर आएगा, जैसे ही डिफरेंट तरह की केस स्टडीज होंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई एआई उसको 100% बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कर सकता है। तो जो लोग भी स्किल सेट हैं, जो स्किल पे काम कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है कि डेविन आपकी नौकरी को खा जाएगा। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी अभी हाल में आया था, तो चैट जीपीटी में ये हो रहा था कि चैट जीपीटी कंटेंट राइटर एकदम खत्म हो जाएंगे बाजार से। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गुलजार ने लिखना बंद कर दिया? क्या जावेद अख्तर ने लिखना बंद कर दिया? क्या और भी जितने भी लोग लिखते हैं, मनोज मुंशी जैसे लोग जो लिखते हैं, क्या लिखना बंद कर दिया? अब क्या सारे प्रोड्यूसर चैट जीपीटी से कहानियां लेके आ रहे हैं? नहीं। ठीक है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि एआई किस तरीके से काम करता है। तो एआई के काम करने का तरीका ये होता है कि जब हमारे पास बल्क ऑफ अवेलेबल डेटा होता है, जो डेटा पहले से हो, उस डेटा के ग्राउंड पे अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो तो वहां पे एआई हमसे अच्छा काम करेगा। समझिए बात को, जब कोई बल्क में डेटा अवेलेबल हो और उस डेटा के ग्राउंड पे कोई डिसीजन लेना हो तो एआई बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन अगर कोई क्रिएटिविटी वाला काम करना है, कोई क्रिएटिव काम करना है, कोई ऐसा काम करना है जो नॉवेल अप्रोच का है, वो काम एआई अपने से अभी तो नहीं कर सकता है, आगे का मैं भी कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर जहां पर भी क्रिएटिविटी होगी वहां पर इंसान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है भविष्य में कि जो एंट्री लेवल की जो जॉब है, एंट्री लेवल की जॉब का मतलब है कि छोटे मोटे जो डिजाइनिंग है या शुरुआती जो सेटअप है, वो काम हमारा सॉफ्टवेयर करे। ये बिल्कुल संभव है कि अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 5 लोगों की टीम है, तो 4 उसमें कोई ह्यूमन रहे और एक आपका डेविन रहे। ये संभव है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, हम डेविन को यूज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को और बेहतरीन बनाने के लिए, स्पीड को, डेवलपमेंट स्पीड को फास्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि डेविन आपकी नौकरी खा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं ऐसा। हाँ, अब जो चैलेंज है ह्यूमंस के लिए वो क्या है, अब सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों की है जो लो क्वालिफाइड हैं, लो स्किल सेट वाले हैं। लो स्किल सेट का मतलब कि अगर आप थोड़ा थोड़ा चीजों को जानते हैं तो आप कभी मैच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डेविन जैसी चीजें या चैट जीपीटी जैसी चीजें कोई चीज बना करके आपको देंगी,
अब बना करके देने के बाद उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज का मतलब कि उसमें क्या कमियां हैं जो आपके हिसाब से भी परफेक्ट नहीं है, तो उसके कोड को समझने के लिए आपको इक्वली स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्किल सेट पे भी काम नहीं किया तो आप उसके कोड को टच ही नहीं कर पाएंगे, उसके कोड को समझ ही नहीं पाएंगे, और जब आप उसके कोड को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप उस पर कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो समय है, ये समय ये सोचने का नहीं है कि डेविन आपकी नौकरी खा जाएगा, बल्कि ये वो समय है जब अपनी स्किल सेट को आपको एक नए लेवल पे ले जाने की जरूरत है। हमें और अपनी स्किल को इनहेंस करने की जरूरत है, बजाय इस बात के डरने के कि, क्योंकि याद रखिए किसी भी फील्ड में, किसी भी जहां पर भी बेसिक फाउंडेशन स्किल सेट की बात आती है, तो जिसकी भी बेसिक स्किल सेट अच्छी है उसको कभी ना कोई डरने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत कभी भविष्य में होगी, क्योंकि जिसका फाउंडेशन मजबूत है वो हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि एंट्री लेवल जॉब में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन आपको डेवलपमेंट को स्पीड अप करेगा डेविन जैसे सॉफ्टवेयर। और एक बात और हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो डेविन है ना, ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप गूगल पे इस तरह के एआई असिस्टेंट्स को खोलेंगे तो ऐसे सैकड़ों सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल हैं, आपको इसकी लिस्टिंग मिल जाएगी। कभी कभी किसी किसी चीज की मार्केटिंग इतनी ज्यादा कर दी जाती है कि वो हाइप बन जाता है। डेविन मुझे लगता है वैसा ही है। इसके पीछे बहुत से तमाम कारण होते हैं, वो बिजनेस है और फंडिंग हो सकती है, मतलब वो तमाम कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इस तरह के प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा हो। ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरह के टूल से डरने की जरूरत है। ठीक है, कैलकुलेटर जैसी चीज, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर आपकी स्पीड को बढ़ाता है, कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाता है मैनुअल कैलकुलेशन करने की बजाय, ना कि वो ये नहीं, कभी भी कैलकुलेटर ये नहीं कहता कि भाई तुम बेसिक मैथ अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, है ना। आप कभी ऐसा तो नहीं कहते ना कि अपने छोटे बच्चों को बेसिक मैथ ना पढ़ाओ बल्कि उनको कैलकुलेटर दे दो, ऐसा कभी कहते नहीं आप। बिल्कुल इसी तरीके से डेवलपमेंट में कोई ये नहीं कहेगा कि बेसिक चीजों को मत पढ़ो, बेसिक चीजों के बिना काम चल जाएगा, उसके बिना तो काम कभी चल ही नहीं पाएगा, याद रखिए इस बात को। लेकिन हाँ, हमें अब वो हमारी टीम का हिस्सा होगा, हमारे डेवलपमेंट स्पीड को बढ़ाएगा, हमें मदद करेगा, और जो कोड देगा उस कोड को हम देखेंगे कि हमारे हिसाब से सही है कि नहीं है। बिल्कुल चैट जीपीटी से हम लोग यही करते हैं, कोई चीज हम लोग उससे बोलते हैं कि लिखो, वो लिखता है, फिर हम लोग उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। ऐसे ही आप करेंगे, आप डेविन जैसी चीजों से कहेंगे भाई ये कोड बना दो, फिर वो कोड बनाएगा, वो 100% आपके हिसाब से नहीं होगा, फिर उसको आप चेंज करेंगे, और फिर चेंज करने के बाद उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मजे से पढ़ाई करिए, अपने बेसिक फाउंडेशन स्किल सेट पे काम करिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, अगर किसी को भी डर हो तो मेरी वीडियो जरूर दिखाइए। थैंक यू सो मच।